के आमदार ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं एक उनके दिल में छुपा हुआ डर नजर आ रहा है, जिसको वो दर्शा रहे हैं अपने इसके माध्यम से, प्रचार के माध्यम से। प्रचार करना एक एक बात पे बहुत जोर डाली थी कि पिछले 2019 में जो गलतियां हुई थी वो इस बार गलती नहीं हुई। वो क्या ऐसी गलती थी उसको जाहिर कर। देखिए, नसीम भाई ने ये बात अलल एलानिया बोला है कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, तो वो इस बार पूरे सतर्क है हम लोग। इस बार कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। और प्लस महाविकास आघाड़ी की यूटी है। पिछले बार तो जोड़ तोड़ करके बनाया गया था कि ये आज़ाद उम्मीदवार लड़के 100, किसी ने 100 वोट काटा, किसी ने 200 वोट काटा, किसी ने 8000 वोट काटा। अभी वो जो 8000 वोट काटने वाला अबुल हसन था वंचित आघाड़ी का, आज उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश कर लिया है। भी ऐसा देखा जाता है कि लोगों के अंदर अभी भी यही नाराजगी है कि नसीम भाई से लोग नाराज हैं और मामा ने बहुत काम किया है। इस तो बात को लेके नाराज है नसीम भाई से। मामा ने बहुत काम किया है और वो वही उनको ही वोट दिया जाएगा, ऐसा हमने ज़मीनी लेवल पे कुछ पता किया थोड़ा बहुत। तो लोगों की यही राय है कि अब की बार फिर दिलीप मामा। देखिए, ये तो कार्यकर्ताओं का नारा है। हमने पब्लिक से भी मशवरा किया, 2-4 लोगों से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने यही बताया है। ठीक है, उसको लाइव लाइए आप, कौन है। अभी देखिए, हमारे भी कुछ पत्रकारों ने चांदीवली का सर्वे किया है, उसमें भी नसीम भाई को ही लोग बोल रहे हैं। और इनका वोट शेयरिंग है, इनका वोट बैंक है किधर शिंदे का। ये तो शिवसेना जब अस्ती 85,000 आज़ाद उम्मीदवार, तो आज़ाद उम्मीदवार से एक सवाल ये बनता है कि जो अभी नसीम भाई के काफ़ी चहीते कार्यकर्ता हैं माने जाते हैं, हजरत पठान, जो यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार अपने आप को बैनर उनका सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो उनके बारे में और कई आज़ाद उम्मीदवार लोग यहाँ पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे। देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर एक आदमी के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन जो आदमी अपनी गली का चुनाव नहीं जीत सकता है, जो मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकता है, जो नगर सेवक का चुनाव नहीं जीत सकता है, अगर वो आमदार का चुनाव लड़ता है, तो आपको मालूम है इस तरीके का एक धंधा होता है, समझ रहे। अगर आज़ाद उम्मीदवार बने हो तो आप लड़ो। देखो, नसीम भाई के कार्यकर्ता है वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत 20 साल नसीम भाई के साथ रहे, अचानक आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो इस बारे में क्या। देखिए, हजरत भाई की बात है तो हजरत भाई, मेरे को उम्मीद नहीं है वो लड़ेंगे, वो नहीं लड़ेंगे इंशाल्लाह। मेरे को ऐसी पूरी उम्मीद है हजरत भाई से। बाकी लोगों के बारे में मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन हजरत भाई पे मेरे को भरोसा है कि हजरत भाई जो गलती पिछले बार की है तो वो इस बार नहीं करेंगे। एक और सवाल, मैं हूं अम्मार खान, आप देख रहे हैं RATV न्यूज़। जैसा कि हमने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बताया था कि शेखू भाई ऑन चांदेवली आज का 8 बजे का लाइव था, तो आज हम 8 बजे लाइव आ चुके हैं। बता दें, शेखू भाई हमारे साथ मौजूद है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जो है पिछले 5 सालों में क्या रही है और चांदेवली में किस तरीके से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है, उस पूरे मामले को लेके शेखू भाई हमारे साथ बात करें। 5 सालों में राजनीति में एक अलग ही माहौल बनाया है। 3 बार सरकार बदली है और तीनों बार जो NCP है अजीत पवार दादा की, वो दादा खुद डिप्टी CM बने, इसमें ये एक खास बात रही है। बता दें, 20 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है पहले चरणों में वोटिंग की, और उसके बाद वो वोटिंग और 23 तारीख को उसका रिजल्ट बताया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेके हमारे साथ मौजूद है शेखू भाई, बात करेंगे उनसे। शेखू भाई, क्या कहेंगे किस तरीके से ये चांदेवली में जो इलेक्शन होने वाला है, इसको देख के क्या कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरीके से प्रचार चालू है, कांग्रेस का अभी तक के प्रचार शुरू नहीं हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से जुड़े हुए तमाम व्यूवर्स का, या जो भी व्यूवर्स इसके बाद जुड़ेंगे, उन सब का इस फेसबुक लाइव में अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ। अब रही आगे बात, जैसा कि आपने कहा कि लोगों का प्रचार शुरू हो चुका है, तो ख़ास करके मेरे ख्याल से और तो कहीं प्रचार शुरू नहीं हुआ है, चांदीवली में ही प्रचार शुरू हुआ है। और मेरे हिसाब से ये तो एक उनका डर दिख रहा है। जो काम किया होता है उसको अभी प्रचार शुरू भी नहीं हुआ है, मतलब ऑफिशियल प्रचार शुरू नहीं हुआ है, और चांदीवली के आमदार ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं एक उनके दिल में छुपा हुआ डर नज़र आ रहा है,
जिसका वो जिसको वो दर्शा रहे हैं अपने इसके माध्यम से, ये प्रचार के माध्यम से। प्रचार करना एक डर है। हाँ, वक्त के पहले देखिए, कोई भी काम वक्त पे अच्छा लगता है। वक्त के पहले किया हुआ काम और वक्त के बाद में किया हुआ काम, उसकी कोई अहमियत नहीं होती है, ठीक है। तो वो इनका इसमें प्रचार जो कर रहे हैं, वो इनका डर साफ दिख रहा है कि वो कितना घबराए हुए हैं। कहीं ना कहीं कई बार ऐसा पिछले कई सालों में ऐसा देखा गया है, पिछले 5 सालों में ऐसा देखा गया है, चांदवली के अंदर राजनीति जो है धर्म को लेके की गई है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, चांदीवली धर्म को ही लेके की जा रही है सत्ताधारी पक्ष की तरफ से। ये अभी उनका कल देखा था प्रोमो मैंने कि चला भगवा फड़कुया, तो हम तो भगवा फड़कने का क्या मतलब है इसका? कल को ये आज ये बम्बई में बोल रहे हैं, कल को ये देश में बोलेंगे, तो फिर तिरंगा, हम लोग तो तिरंगे वाले हैं। हम चाहते हैं चांदीवली, ये जिस तरह देश में तिरंगा हो है, उसी तरह चांदीवली विधानसभा पे भी तिरंगा ही फहरेगा इस बार, भगवा नहीं फहरेगा। चांदवली में इस बार तिरंगा, मतलब आप साफ अल्फाजों में ये कहना चाह रहे हैं कि चांदवली में अब की बार नसीम भाई जीत गए? बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी के जो चाहने वाले हैं, अगर उनका आप मत प्रतिशत देखेंगे तो ये जो नई नई पार्टी बन के आई है शिंदे गुट, इनका तो कोई जनाधार ही नहीं है यहाँ पे। और आधी से ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता भी हमारे से जुड़े हैं। आप आने वाले वक्त में देखेंगे कैसे कैसे लोग कांग्रेस के अंदर चांदीवली विधानसभा में प्रवेश करते हैं। तो इनका कोई जनाधार ही नहीं है। महाविकास आघाड़ी, मैं कह रहा हूँ, अगर ये उद्धव ठाकरे जी का वोट बैंक और कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक मिला के कम से कम, अभी लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने 1,15,000 लिया था, 15,000 16,000 कुछ, तो कम से कम इस बार 1,20,000-25,000 तक हमारा फिगर जाएगा ही जाएगा इसमें। अच्छा, आप लगातार पिछले 5 सालों में सत्ताधारी के जो आमदार हैं विधायक दिलीप लांडे, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाए और काफ़ी ज़्यादा निशाना साधा है, तो आप मेरे को ये बता सकते हैं कि पिछले 20 सालों में नसीम भाई ने क्या काम किया? नसीम भाई ने काफ़ी काम किया है। आप कोई भी कोने से शुरू कर लीजिए, बैल बाजार के कोने से शुरू कर लीजिए, चाहे वो गणेश विसर्जन तालाब हो, चाहे उसके बाजू में बैल बाजार में महिला मैटरनिटी हॉस्पिटल हो, चाहे उसके बाजू में जय जवान जय किसान मैदान हो, फिर उसके आगे आप बढ़ जाएंगे तो मीठी रिवर की शिफ्टिंग जो संदेश नगर में और झरीमरी में जो 26 जुलाई में जो बाढ़ आई थी, उसके बाद 2,500 से 3,000 लोगों का पुनर्वास कराया नसीम भाई ने तुंगा गांव जैसे इलाके में, और ये आपके माहुल और मंडाला जैसे इलाकों में। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, पूरी एयरपोर्ट की जो शिफ्टिंग हुई रफीक नगर की डिंडोशी के अंदर, 3,000 से 4,000 लोगों का शिफ्टिंग कराया नसीम भाई ने। हाँ, वो भी 100% शिफ्टिंग कराया नसीम भाई ने। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो ये जो आज जो रोड जुड़ा है साकिना का MTNL से लेके एयरपोर्ट के लिए, वो रोड को नसीम भाई ने खुलवाया, वहाँ ब्रिज बनवाया उसके ऊपर, वो हो गया। फिर उसके बाद आप ये पवई में गणेश भक्तों के लिए विसर्जन करने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, वहाँ पे विसर्जन घाट बनवाया नसीम भाई ने। इस तरीके के अनेक काम, और जैसे कि जो ग्रेड जो दिलवाया 11वीं 12वीं के जो कॉलेज का दर्जा दिलवाया, कई स्कूलों को नसीम भाई ने कॉलेज का दर्जा दिलवाया यहाँ पे जो लोग। और ये जो आपका क्या कहते हैं, असल्फा के बाद रोड ख़त्म हो जाता था, असल्फा रोड को घाटकोपर रोड से जुड़वाने का काम नसीम भाई ने किया, और उसमें जो प्रभावित थे उनका भी पुनर्वास, ये 100% पुनर्वास करवाया। और सबसे अहम बात तो जो इस राज्य की सबसे पहली मेट्रो ट्रेन थी, वो चांदीवली विधानसभा से शुरू हुई, वो भी नसीम भाई ने ही करवाया। अभी आपको मैं ऐसे कितने काम गिनाऊं, छोटे छोटे काम। लोग झरीमरी के अंदर मीठी रिवर में जाके शौचालय करते थे, इतनी दिक्कत थी यहाँ पे शौचालय की। जो सत्ताधारी पक्ष है उनका ये कहना है शेखू भाई कि 5 सालों में 3 साल कोरोना का निकल गया, बचे 2 सालों में उन्होंने बहुत काम किया है। क्योंकि वो उनके जो बेटे प्रयाग दिलीप लांडे, वो साफ अल्फाजों में कहते कोई भी नेता हो, 70% राजनीति, 80% राजनीति करता है, 80% काम करता है, 20% राजनीति करता है, उनका ऐसा कहना है। तो कहीं ना कहीं वो भी 20% राजनीति की है, लेकिन 4 सालों में जो 2 सालों जो मौका मिला, उन्होंने कहा कि मैं उसमें से 4 वादा पूरा कर चुका हूँ। राशनिंग ऑफिस जो है वो अब की बार वो अगर जीत के आते हैं तो वो बनाएंगे।
4 वादा वो कहते कि मैं पूरा कर चुका हूँ। अगर आप नारियल फोड़ने को वादा पूरा करना कहते हैं तो ठीक है, हाँ किया है। दिलीप लांडे जी ने 5 वादा किया था आमदार का चुनाव ये लड़ते वक्त। पहला वादा था उनका ये क्रांति नगर संदेश नगर का पुनर्वास कराना, जिसमें से अब तक सिर्फ 400 से 500 लोगों का ही पुनर्वास हुआ है। आप जाके देख लीजिए, पूरी की पूरी बस्ती वैसे की वैसे ही रखी हुई है। दूसरा उनका वादा था कुर्ला अंधेरी रोड का। कुर्ला अंधेरी रोड का ये 5 साल में अभी 4 दिन पहले उन्होंने पहले टप्पे का काम पूरा किया। पहला टप्पा कहाँ से? साकीना का सिग्नल से लेके MTNL तक, ये पहला फेज था। तो अब जाके वो पहला फेज का काम शुरू हुआ है, जबकि इस तरीके से 5 फेज है अभी भी। ये जो MTNL से लेके सफ़ेद पुल तक दूसरा फेज है, फिर सफ़ेद पुल से लेके झेरीमरी तक तीसरा फेज है, फिर उसके बाद झेरीमरी से लेके बैल बाजार तक है, बैल बाजार से लेके कमानी तक है। ये काम पूरा नहीं हुआ। दूसरा इनका तीसरा वादा था स्कूल का। मेरे को बताइए झेरीमरी में कितनी स्कूल बनाया है इन्होंने चांदीवली के अंदर? इनके नगर सेवक काल में जो काजूपाड़ा में स्कूल बनी है उसी को ये अपने आमदार में श्रेय दे रहे हैं कि हमने अपने आमदार काल में बनाया, जबकि वो जब वो नगर सेवक थे, आमदार नहीं थे, उसी पीरियड में उसका भूमि पूजन हुआ, उसका काम शुरू हुआ और वो बन के तैयार हुआ। और उनका चौथा वादा क्या था उनका? 5 वादे किए थे। उनका एक राशनिंग ऑफिस का हुआ। राशनिंग ऑफिस का तो छोड़ दीजिए, कुछ हुआ ही नहीं उसका। अस्पताल जो बना रहे हैं, अस्पताल, हाँ चौथा वादा उनका अस्पताल का था। अस्पताल का अभी साल भर पहले नारियल फोड़ा है उन्होंने। आप जाके देख लीजिए, वहाँ पे ग्राउंड जीरो का जीरो ही पड़ा हुआ है। और वो भी अस्पताल ऐसी जगह पे बनाया जा रहा है कि साकिना का सिग्नल के इस तरफ रहने वाले लोगों को उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। उससे ज़्यादा नज़दीक तो यहाँ के लोगों को बाबा हॉस्पिटल और राजावाड़ी पड़ता है। ये जो संघर्ष नगर में जो अस्पताल का काम हो रहा है उसका फ़ायदा वहाँ के आसपास के लोगों को मिलेगा, कांजूर मार्ग के लोगों को मिलेगा, घाटकोपर में रहने वाले लोगों को मिलेगा। उसका फ़ायदा यहाँ नहीं मिलेगा। फिर भी ऐसा देखा जाता है कि लोगों के अंदर अभी भी यही नाराज़गी है कि नसीम भाई से लोग नाराज़ हैं और मामा ने बहुत काम किया है। इस तो बात को लेके नाराज़ है नसीम भाई से। मामा ने बहुत काम किया है और वो वही उनको ही वोट दिया जाएगा, ऐसा हमने ज़मीनी लेवल पे कुछ पता किया थोड़ा बहुत। तो लोगों की यही राय है कि अब की बार फिर दिलीप मामा। देखिए, ये तो कार्यकर्ताओं का नारा है। हमने पब्लिक से भी मशवरा किया, 2-4 लोगों से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने यही बताया है। ठीक है, उसको लाइव लाइए आप, कौन है। अभी देखिए हमारे भी कुछ कुछ पत्रकारों ने चांदीवली का सर्वे किया है, उसमें भी नसीम भाई को ही लोग बोल रहे हैं। और इनका वोट शेयरिंग है, इनका वोट बैंक है किधर शिंदे का? ये तो शिवसेना जब 80-85 हजार वोट लिए थे तब तो ये उद्धव ठाकरे के नाम पे वोट लिए थे ना, बाल ठाकरे के नाम पे वोट लिए थे। उसके बाद तो ये बगावत करके ये आ गए बाहर। तो अब इनका वोट बैंक है ही नहीं, इसलिए इनको लोगों के हाथ पैर जोड़ना पड़ रहा है और लोगों को मुफ्त चॉकलेट बांटना पड़ रहा है इनको। नसीम भाई अपने पिछले कुछ दिन पहले पवई के पास कोई कार्यकर्ता मेड़ावा रखे थे कांग्रेस का, जिसमें उन्होंने एक बात पे बहुत जोर डाली थी कि पिछले 2019 में जो गलतियां हुई थी वो इस बार गलती नहीं हुई। वो क्या ऐसी गलती थी उसको जाहिर कर? देखिए, नसीम भाई ने ये बात अलल एलानिया बोला है कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। तो वो इस बार पूरे सतर्क है हम लोग। इस बार कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। और प्लस महाविकास आघाड़ी की यूटी है। पिछले बार तो जोड़ तोड़ करके बनाया गया था कि ये आज़ाद उम्मीदवार लड़के 100, किसी ने 100 वोट काटा, किसी ने 200 वोट काटा, किसी ने 8000 वोट काटा। अभी वो जो 8000 वोट काटने वाला अबुल हसन था वंचित आघाड़ी का, आज उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश कर लिया है। तो ये हम लोग उसका स्वागत करते हैं, कांग्रेस में प्रवेश किया। लेकिन ये सब जोड़ तोड़ के, मतलब कई लोग मिल के लड़े थे नसीम भाई से। नसीम भाई अकेले लड़के 85,000 तक पहुंचे थे और कई लोगों ने मिलके, कई लोग मिलके लड़े, तब जाके वो अंधेरे में काली बिल्ली पकड़ी गई। 400 वोट से जीता गया है वो चुनाव। 400 वोट से हारे थे, ये बात तो सही है। बट एक बात मैं ये बोलना चाहूँगा शेखू भाई, आपने अभी कहा कि आज़ाद उम्मीदवार, तो आज़ाद उम्मीदवार से एक सवाल ये बनता है कि जो अभी नसीम भाई के काफ़ी चहीते कार्यकर्ता हैं माने जाते हैं,
हजरत पठान जो यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार अपने आप को बैनर उनका सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो उनके बारे में और कई आज़ाद उम्मीदवार लोग यहाँ पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर एक आदमी के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन जो आदमी अपनी गली का चुनाव नहीं जीत सकता है, जो मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकता है, जो नगर सेवक का चुनाव नहीं जीत सकता है, अगर वो आमदार का चुनाव लड़ता है तो आपको मालूम है इस तरीके का एक धंधा होता है, समझ रहे? ये जिस तरह वो क्या कहते हैं दलाली करते हैं, उस तरह अभी एक ये आज़ाद उम्मीदवारों को एक धंधा मिल गया है ये कि 15,000 20,000 रुपया लगाओ और पर्चा भरो और फिर बाद में तोड़पानी करो, समझ रहे? इस तरीके से फिर बैठ भी जाते हैं ना आज़ाद उम्मीदवार बहुत से, कहाँ लड़ते ठीक से ये लोग। अगर आज़ाद उम्मीदवार बने हो तो आप लड़ो। देखो, नसीम भाई के कार्यकर्ता है वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत 20 साल नसीम भाई के साथ रहे, अचानक आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो इस बारे में क्या? देखिए, हजरत भाई की बात है तो हजरत भाई मेरे को उम्मीद नहीं है वो लड़ेंगे, वो नहीं लड़ेंगे इंशाल्लाह, मेरे को ऐसी पूरी उम्मीद है हजरत भाई से। बाकी लोगों के बारे में मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन हजरत भाई पे मेरे को भरोसा है कि हजरत भाई जो गलती पिछले बार किए थे वो इस बार नहीं करेंगे। एक और सवाल ये रहेगा, 5 साल में जो काम हुआ, 2 साल के अंदर जो काम हुआ, क्योंकि उनका ये कहना है कि 3 साल कोरोना में चले गए, 3 साल कोरोना में गया, तो ये जो सत्ताधारी पक्ष है, ये अभी जिसकी सरकार थी महाराष्ट्र में, उनका ये आरोप था कि वो घर में बैठे रहे 3 साल और मैं ज़मीनी लेवल पे काम करता हूँ, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना काल में तो स्थानिक आमदार का कोई रोल ही नजर नहीं आया। जो भी काम किया है नसीम भाई ने किया है, लोगों को चाहे राशन बांटना हो, चाहे उनको खाना खिलाना हो, आप भी गवाह हो इस बात के और सारे लोग गवाह है इस बात के। शमशुद्दीन नगर में डे एंड नाइट नसीम भाई ने खाना बनवा के खिलवाया है कई जगह ये, और चांदीवली विधानसभा में कई जगह नसीम भाई ने किचन चालू किया है, सिर्फ एक शमशुद्दीन नगर में ही नहीं, कोरोना काल में कई जगह नसीम भाई ने अपनी हैसियत के मुताबिक उन्होंने लोगों को खाना दिया है, राशन दिया है। और स्थानिक आमदार तो नजर ही नहीं आए, बीएमसी तक का खाना जो था वो तक नहीं मिला लोगों को। उनके भी कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। वो दिखा मैंने, 1-2 देखा मैंने, वो हीरा अंदारी में फुवारा मार रहे हैं बिल्डिंग वगैरह में सैनिटाइज करते हुए। स्लम एरिया में तो मेरे को कहीं नजर नहीं आया स्थानिक। तो स्थानिक आमदार पॉश एरिया में काम करते हैं। अब जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कहीं दिखे आपको तो मेरे को बताइएगा। एक सवाल ये रहेगा, अब लास्ट सवाल ये है आपसे कि चांदेवली में देखो चुनाव का डेट वेट सब हो गया है, जिसको देखते हुए प्रचार अभी तक के मतलब कांग्रेस पार्टी से ये घोषणा नहीं की गई है कि नसीम भाई को टिकट दी जाए, तो अभी प्रचार भी नहीं शुरू किया गया है, तो ऐसा क्या लगता है, इससे क्या अनुमान लगाए? देखिए, आप सिर्फ नसीम भाई की बात जाने दीजिए, अभी तक महायुति का सीट शेयरिंग फार्मूला तय नहीं हुआ है, ना महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग फार्मूला नहीं हुआ है। स्थानिक आमदार जो है शिंदे गुट के, वो थोड़ा जल्दी में है, मैंने बताया ना जैसे कि शुरू में थोड़ा उनको वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है चुनाव को लेके, इसलिए उन्होंने अपना प्रचार पहले से ही शुरू कर दिया है। अभी पहला सीट शेयरिंग होगी, कौन ये किस पार्टी के हिस्से में कौन सी सीट आ रही है, कौन किसके साथ लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा किसके साथ, अभी तो सब यही सब चल रहा है और ये 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद आप देखिए कैसा शुरू होगा। आपने कहा कि महायुति में सीट शेयरिंग को लेके मसला चालू है, कल अभी श्रीकांत शिंदे ने हमारे चैनल के माध्यम से ये बताया कि महायुति में नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी में आपस में लड़ाई चालू है, और ये भी कहा है कि अब की बार आप ये दिलीप मामा को एक बार फिर जिताइए और अब की बार आपके अकाउंट में 3,000 रुपया दिया जाएगा, ऐसे तमाम दावे करके गए और एक भारी शक्ति प्रदर्शन दिखा के गए। तो उनको इससे ये वीडियो मतलब इस सभा से ये लगता है कि वो उनको सीट मिल सकती है। हाँ, देखिए मिलेगी उनको। अभी यहाँ सिंधे गुट के पास और कैंडिडेट है ही कौन, ठीक है, और जो विनिंग रहता है उसी को जाती है अक्सर सीट। और रही बात ये आपकी लाडली बहन योजना की, तो ये अभी ठीक चुनाव के 2 महीना पहले शुरू करने की क्या जरूरत थी? अगर ये तो 2 साल से है ना, 2 साल से शुरू करना चाहिए था इनको। ये चुनाव आया है तो ये चॉकलेट है लोगों को खुश करने के लिए, ये लोगों को बेवकूफ। चुनाव बाद मेरे को उम्मीद नहीं है चलाएंगे ये लोग, और ये चलाए या नहीं चलाए, कांग्रेस इससे अच्छी योजना चलाएगी, मेरे को ऐसी पूरी उम्मीद है महिलाओं के लिए। और दूसरी बात, ये जो लाडली बहन योजना है और इस तरीके की जितनी भी योजना है, अभी तो 100 से ज़्यादा मेरे ख्याल से योजना इन लोगों ने शुरू किया है, टोल फ्री वगैरह ये सब। तो ये सब
ये सब जो योजना है ये चुनाव के पहले आती है और चुनाव के बाद ख़त्म हो जाती है, ये सारी योजनाएं, ये सबको मालूम है। और एक बात मैं आपको इसमें जोड़ना चाहता हूँ साथ में, कि लोग कहते हैं 20 साल में कुछ नहीं काम किया। लोग क्या कहते हैं, मतलब ये जो विपक्ष है, सिंधे गुट के लोग हैं, ये लोग कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के आमदार भी कहते हैं 20 साल में क्या किया। तो इस पे मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप अगर ऐसा कह रहे हैं कि लोगों ने कि 20 साल में कुछ नहीं किया, तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि लोगों ने उनको ऐसे ही वोट दिया, यानी कि लोगों को आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि उनको समझ नहीं है। एक बार लोग किसी को चुनाते, एक बार आदमी किस्मत से चुनकर आता है, दूसरी बार वो काम की बुनियाद पर ही चुन के आता है। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कहीं पे भी कि अगर कोई काम नहीं करे तो उसको जिताए नहीं। जो काम करेगा वही जीतता है। और 20 साल ये सबूत है कि नसीम भाई ने काम किया है, और 5वीं बार भी ये 400 वोट से हार जीत हुई है। तो इसमें इतना कोई वो बात नहीं है कि बहुत लंबे मार्जिन से हराया है नसीम भाई को लेके लोगों में नाराजगी है। 400 वोट वो तो मैंने बताया आपको कि आज़ाद उम्मीदवार वगैरह जैसे जोड़ तोड़ की राजनीति में जीती गई है सीट ये। तो नसीम भाई का काम है जैसा कि मैंने आपको गिनाया, इसके अलावा भी और बहुत से काम हैं जो मैं आपको नहीं गिना पाया हूँ। और जैसे कि आपका एक काम था वो जो हीरा नंदानी को जो विक्रोली से जोड़ते हैं, वो रोड भी वहीं ख़त्म हो जाता था, ये हीरा नंदानी पे ही ख़त्म हो जाता था। वो रोड को भी, कैलाश हाइट वाला जो रोड है उसको भी जोड़ने का काम नसीम भाई ने ही करवाया है। एक आखिरी सवाल लास्ट रहेगा कि एक कार्यकर्ता होने की हैसियत से नहीं, आम जनता होने की हैसियत से आप सोच के जरा ये बताएंगे कि चांदीवली में अब की बार कौन जीत के आएगा? चांदीवली में मैं आपको 101% गारंटी दे रहा हूँ। कार्यकर्ता की हैसियत से, जनता की हैसियत से ही बता रहा हूँ मैं, 101% मैं आपको बोल रहा हूँ। इस बार यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और नसीम भाई ही आमदार होंगे इंशाल्लाह। तो ये थे शहजाद शेख उर्फ शेखू भाई। बता दें, शेखू भाई जो कि काफ़ी ज़्यादा सत्ताधारी आमदार विधायक दीप लांडे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाते गए हैं, और अभी भी वो आरोप लगा रहे थे, लेकिन हमने उन आरोपों का थोड़ा बहुत जवाब दिया अपने तरफ से। अब देखने वाला विषय रहेगा कि आने वाला जो चुनाव है चांदीवली में किसको जीत होती है, किसकी, ये एक देखने वाला विषय रहेगा। ऐसी और अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें RADV न्यूज़। मैं फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ। अम्मार खान।